कहानी की शुरुआत एक ऐसी दुनिया में होती है जहां ज़ॉम्बी अपोकलिप्स फैल चुका है और सभी लोग ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। हम देखते हैं ज़ॉम्बीज एक स्कूल की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां एक लड़का गेट को जोर जोर से पीट रहा होता है और कहता है, दरवाजा खोलो, ये मैं हूं जंग। हमें स्कूल के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां सारे बच्चे डरकर छुपे हुए होते हैं और 3 लड़के दरवाजे को पकड़कर खड़े होते हैं ताकि ज़ॉम्बीज अंदर ना आ सके। इसे सुनकर क्लास के अंदर खड़ा लड़का कहता है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हम गेट खोलेंगे तो ज़ॉम्बी हम पर भी अटैक कर सकते हैं। वहां खड़ी एक लड़की जो कि क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है बोलती है, दरवाजा खोलो और उसे अंदर आने दो। जंग हमारा क्लासमेट है, हम उसे ऐसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। ये सुनकर एक लड़का बोलता है, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? सारे ज़ॉम्बी बाहर ही है, जंग को जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा, हम उसे अंदर नहीं ले सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं ऐसे किसी को बाहर नहीं छोड़ सकती। तुम लोग दरवाजा खोलो, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूं। जंग अभी भी बोल और चिल्ला सकता है, इससे ये पता चलता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। तुम लोग उसकी मदद कर सकते हो, फिर भी मदद नहीं करना चाहते। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है कि तुम्हारा क्लासमेट मरने वाला है। इसे सुनकर वो लड़के मान जाते हैं और दरवाजे को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। तभी सारे बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं और गेट पर खड़े लड़के को ज़ॉम्बी काट लेता है। इसके साथ ही हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी टाइम ट्रैवल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और वो एक मशीन को ऑन करता है और देखते ही देखते वो अपने यंगर सेल्फ में आ जाता है। इस लड़के का नाम लियो है और ये वही लड़का है जिसको ज़ॉम्बी ने थोड़ी देर पहले काटा था। वो वापस पास्ट में आ जाता है और जांग फिर से मदद मांग रहा होता है। वो लड़की फिर से दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी लियो मन में कहता है, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और मैं पास्ट में आ गया। मैं यहाँ से सारी चीज बदल दूंगा। लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है, जांग को कब का ज़ॉम्बी ने काट लिया होगा। अगर हम उसे अंदर लेते हैं तो हालत बेकाबू हो सकती है। तभी लड़की बोलती है, क्या तुमने अपनी आंखों से जांग को ज़ॉम्बी बनते हुए देखा है? मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर कुछ होता है तो वह मेरी जिम्मेदारी होगी। इसे सुनकर लियो कहता है, तो ठीक है, तुम खुद ही आकर इस गेट को खोल लो। वो लड़की बोलती है, तुम एक मर्द हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे होते हुए एक लड़की को ऐसा काम करना पड़ रहा है। इसे सुनकर लियो कहता है, मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? तुम बस एक हाइपोक्रेट विमेन हो जो सिर्फ दूसरों को डेंजर में डालकर क्रेडिट लेना जानती है। इसे सुनकर लड़की गुस्से में आ जाती है और वो खुद ही दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जिससे लड़की दूर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़की वहीं खड़े एक लड़के को ज़ॉम्बी के सामने धकेल देती है, मगर तभी लियो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को लात मारता है, जिससे क्लास रिप्रेजेंटेटिव ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर गिरती है और ज़ॉम्बी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को पकड़कर उसकी गर्दन पर काटने वाला होता है। उसी समय लियो वहां पड़े रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव को ज़ॉम्बी के साथ ही बाहर धक्का दे देता है। इसके बाद लियो सभी को गेट बंद करने का ऑर्डर देता है। लियो की बात सुनकर सभी बच्चे गेट बंद करने लगते हैं। वे सभी मिलकर गेट को फिर से लॉक कर देते हैं और क्लास रिप्रेजेंटेटिव बाहर से जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है और कहती है, मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी हमें एक ज़ॉम्बी की चलने की आवाज आती है और क्लास रिप्रेजेंटेटिव की आवाज आना बंद हो जाती है। तभी एक लड़की बोलती है, क्या वो चली गई होगी या उसे ज़ॉम्बीज ले गए होंगे? मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। बाकी लोग बातें कर रहे होते हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। लियो ने उसे बाहर फेंक दिया और जांग को भी मार डाला। लियो तो बहुत दयालु था, पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई और ही बन गया है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने तो हमें मार ही डाला था, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम बच गए। तभी लियो बोलता है, अच्छा तो तुम सभी मुझसे डरे नहीं, अब दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। तभी वो बोलते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो, ज़ॉम्बीज अभी बाहर ही होंगे? फिर लियो कहता है कि मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिंदा है या नहीं। ये सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं और वे बोलते हैं, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ज़ॉम्बीज बाहर ही हैं, ये बहुत खतरनाक है। लियो चिल्लाता है, साइड हटो, और लियो गेट खोलकर बाहर चला जाता है।
तभी बाकी लोग दरवाजे को अंदर से बंद कर लेते हैं और कहते हैं, लियो बहुत खतरनाक है, उसने उन 2 लोगों की जान ले ली, ये पक्का एक साइकोपैथ होगा। लियो आगे बढ़ने लगता है। उसे देखकर क्लासमेट कहते हैं, लगता है लियो पागल हो चुका है। और लियो फीमेल ज़ॉम्बी की तरफ क्यों जा रहा है? इतना कहते ही लियो रेंच से फीमेल ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और एक एनर्जी स्टोन को उसके सर के अंदर से निकालते हुए कहता है, आखिरकार मुझे मिल ही गया ओरिजिन ऑफ अपोकलिप्स एनर्जी स्टोन, जो एक मैकेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ही देर में एक और ज़ॉम्बी वहां आ जाता है। लियो उसे भी अपने हथियार से मार डालता है और उसके क्लासमेट हैरानी से देखते हुए कहते हैं, मुझे याद है ये लियो तो डरपोक था, अचानक से इसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई? क्या वो इतने टाइम तक डरपोक होने की एक्टिंग कर रहा था? वहां खड़ा लड़का कहता है, हमें लियो को अंदर बुला लेना चाहिए, वो ज़ॉम्बी को मारने में हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम भूख से ही मारे जाएंगे। तभी लियो खिड़की का ग्लास तोड़ देता है और उन्हें डराने के लिए अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, तुम सब अभी तक यहाँ क्यों हो? बाहर आओ और ज़ॉम्बीज को मारने में मेरी मदद करो। तभी एक ज़ॉम्बी लियो के पीछे आ जाता है। क्लासमेट्स लियो को वार्न करते हैं। लियो पीछे घूमकर एक किक मारकर ज़ॉम्बी को दूर कर देता है और रेंच से ज़ॉम्बी की खोपड़ी खोल देता है। ज़ॉम्बी का खून लियो के बॉडी पर लग जाता है। इसे देखकर लियो कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं इससे इन्फेक्टेड होऊंगा या नहीं, मैं शायद ज़ॉम्बी भी बन सकता हूँ, तो तुम सब मेरे साथ ना आओ तो ही बेहतर रहेगा। आई होप हम सब इस ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में जिंदा बच जाएं, फिर मिलेंगे। ये कहकर लियो वहां से चला जाता है। लियो चलते हुए कहता है, ज़ॉम्बी वायरस ने पूरी दुनिया की 50% पॉपुलेशन को ज़ॉम्बी बना दिया है। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब कोलैप्स हो गए हैं। ज़ॉम्बी हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंसान डर में जी रहे हैं। ह्यूमंस लड़ रहे हैं जीने के लिए, खाने के लिए, रिसोर्सेज के लिए, जिससे इस वर्ल्ड की हालत और भी खराब होती जा रही है। प्रोफेसर लिंग ने इस आतंक के एरा को डार्क एरा नाम दिया है। पास्ट लाइफ में क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से ज़ॉम्बी ने मुझे काट लिया था, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए अपना एक हाथ काटना पड़ा। 50 साल तक मैं भूख और टॉर्चर सहता रहा। एक हाथ ना होने की वजह से मुझे नर्क से बदतर जिंदगी जीनी पड़ी। पर एक दिन मुझे एक लेजेंडरी मैकेनिक मिले, जिनकी पावर का यूज करके मैं अपनी पास्ट लाइफ में आ गया, जो कि मेरी करंट टाइमलाइन है। लियो को ऐसे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में बिना किसी सेफ्टी के चलते हुए देखकर वहां छुपे हुए लोग कहते हैं, ये कौन पागल है जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में ऐसे घूम रहा है? लगता है ये भूख के कारण पागल हो गया है। इसे सुनकर वहां बैठा एक आदमी कहता है, क्या हमें इससे अंदर बुलाना चाहिए? उसकी बात सुनकर दूसरा आदमी कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता है कि वो लड़का इन्फेक्टेड है या नहीं। तभी कुछ ज़ॉम्बीज लियो की तरफ बढ़ते हैं। उन लोगों को लगता है लियो अब मारा जाएगा, लेकिन लियो रेंच से सारे ज़ॉम्बीज की खोपड़ी उड़ा देता है। ये देखकर वे चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं, ये लड़का इतना स्ट्रांग और निडर कैसे है? तभी एक लड़की किसी खिड़की से लियो को देखकर बोलती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। हमें उस लड़की की परछाई देखकर पता लगता है कि यह और कोई नहीं बल्कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। लियो उस ज़ॉम्बी को मार देता है। तभी लियो पीछे मुड़कर देखता है तो ज़ॉम्बीज का एक ग्रुप उसकी ओर बढ़ रहा था और इसे देखकर लियो वहां से भागने लगता है। भागते भागते लियो को एक कन्वीनियंस स्टोर दिखता है। लियो स्टोर का शटर पीटकर कहता है, मुझे अंदर आना है, मैं जख्मी हूं, बहुत सारे ज़ॉम्बीज मेरा पीछा कर रहे हैं। हम दूसरी बिल्डिंग में कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनते हैं। वे कहते हैं, कौन पागल होगा जो इस लड़के को अपने स्टोर में घुसने देगा? इसने तो जानबूझकर ज़ॉम्बीज से पंगे लिए हैं। तभी स्टोर का शटर खुलता है और लियो ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ शटर के अंदर घुस जाता है और शटर बंद हो जाता है। लियो स्टोर के अंदर जाता है। उसे वहां एक छोटी लड़की दिखती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पास के नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है, जहां कुछ गैंग मेंबर्स बातें कर रहे होते हैं। तुमने देखा क्या? उस लड़के ने ज़ॉम्बीज को मार दिया। वे अपने लीडर से कहते हैं, उस लड़के ने 6-7 ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया। इसे सुनकर लीडर कहता है, लगता है ज़ॉम्बीज इतने भी स्ट्रांग नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर एक बच्चा ज़ॉम्बीज को मार सकता है तो हम तो एडल्ट्स हैं। हम लियो को देखते हैं, जो लड़की को कहता है, बाहर आ जाओ और शटर की कंट्रोल की मुझे दे दो। लड़की इसे सुनकर कोई रिएक्शन नहीं देती और छुप कर बैठी रहती है।
इसे देखकर लियो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और कहता है, मैं इंजर्ड हूं, मेरे हाथ और पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर वो लड़की मेडिकल किट लेकर लियो की तरफ भागती है। लियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम बस शटर का कंट्रोलर मुझे दे दो। और लियो उससे कंट्रोलर छीन लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ना समझ लड़की, मैंने तुमसे कहा कि मैं घायल हूं और तुमने मेरा यकीन कर लिया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो।